नमस्कार। महिलाएं आजकल भारत में एक नए मुकाम पे पहुंच रही हैं, लेकिन उसी तरह समाज में देखते हैं तो एक अलग अलग ही माहौल बना के रखी हुई है, डर का माहौल, जहां हम सभी मर्दों को एक डर रहता है, पता नहीं अगली सुबह क्या होगी। देखिए वो एक मुट्ठी भर या चंक भर महिला है जो ऐसा सब चीजें कर रही है, जो बोलते हैं अगले सुबह क्या होगा ये हमें पता ना चले। ऐसे सब महिलाएं नहीं है, कुछ ही महिलाएं हैं। आज तो लोग वो सोचने लगे हैं ना कि आप हम नजर रखने वाले होते कौन हैं? हमारी प्राइवेसी है, हमको ध्यान रखना है, हमारी जिंदगी है, हमें फ्रीडम चाहिए। अभी नया तो सुनने में ये आया है कि एआई दहेज कैलकुलेटर भी आ गया है, जबकि इंडिया में दहेज बैन है। वैसे टाइम में मुझे नहीं लगता है कि ऊपर से नीचे तक, वो चाहे ब्यूरोक्रेट में सीनियर लोग हो या फिर समाज के कोई भी सम्मानित व्यक्ति जिसको हम लोग कह सकते हैं, सारे लोग दहेज के पीछे पड़ चुके हैं। दहेज लेना अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। शादी ब्याह वो पूरा एक कमिटमेंट होता है। आपको लगता है आप इसके साथ रह सकते हो, आप एक बार आप शादी कर सकते हो, एक बार प्यार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको कैसे हो सकता है? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? लड़के को भी थोड़ा फ्री छोड़ दो, उसको भी दुनिया जीने दो, लेट हिम लीव हिज लाइफ, उसको भी जिंदगी जीने का अधिकार है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे पे, बिना ट्रस्ट किए हुए कोई लाइफ नहीं निकाल सकता। नमस्कार। महिलाएं आजकल भारत में एक नए मुकाम पे पहुंच रही हैं, लेकिन उसी तरह समाज में देखते हैं तो एक अलग अलग ही माहौल बना के रखी हुई है, डर का माहौल, जहां हम सभी मर्दों को एक डर रहता है, पता नहीं अगली सुबह क्या होगी। उसी तरह से आज हमारे साथ महिलाओं पे विशेष ध्यान देने के लिए, महिलाओं की अपनी बातें बताने के लिए आकांक्षा जी का स्वागत है। क्या हो गया है आजकल महिलाओं को? महिलाओं को देखिए वो एक मुट्ठी भर या चंक भर महिला है जो ऐसा सब चीजें कर रही है, जो बोलते हैं अगले सुबह क्या होगा ये हमें पता ना चले। ऐसे सब महिलाएं नहीं है, कुछ ही महिलाएं हैं। बट आज भी मेजरली औरतें या महिलाएं जो काम कर रही है या जो आज भी मदरहुड में है या कोई भी सेक्टर में काम कर रही है, वो कम्प्लीटली एक अलग दुनिया। और ये जो कुछ आजकल यंगस्टर्स में निकले हुए हैं वो पूरी अपनी एक अलग दुनिया है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। काफी दिनों से माहौल बना हुआ था कि मर्द लोग औरतों पे जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, तो सारी बदला अब इसी पीढ़ी से ले लेनी है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये वाला चीज तो मतलब एक जो डोमिनेशन होता है, मेल डोमिनेशन या फीमेल डोमिनेशन, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट में, हर स्टेट में महिलाओं को डोमिनेट ही किया जाता है। कुछ स्टेट में महिला खुद डिसीजन लेती है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का ले लीजिए, वहां पे शादी होके लड़की ससुराल नहीं जाती है, वहां पे उल्टा है, वहां पे आदमी शादी करके लड़की के यहाँ पे आके रहता है। तो ये जो अभी आजकल जो न्यूज़ चल रहा है, किसी का 600 करोड़ होने के बाद भी मर्डर कर दिया जा रहा है, जी। किसी ये सब चीजें जो चल रही है वो एक साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हम कह सकते हैं, वो इस टाइप की औरत है। लेकिन आज भी जो समाज में काम कर रही है, जैसे ही अपने अपने ही मम्मी को ले लीजिए या अपने ही घर में और भी जो दोस्त है, लड़कियां जो दोस्त है उनको ले लीजिए, वो आज भी विजनरी रखते हैं। ना मेल ना फीमेल, दोनों के बिना दुनिया नहीं चलेगी। जितना जरूरी आदमी है उतनी जरूरत औरत भी है। और ये जो आजकल चल रहा है, ये सारा सोशल मीडिया देख के आजकल लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, मुझे ये चीज पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे एक्सेसिव फ्रीडम चाहिए। ये जो चीजें यहाँ पे चल रही है, इस वजह से काफी सारी जो महिला है, जो यंग जनरेशन मतलब स्पेशली देखा जाए, मतलब घर से भी उनको मॉरल सपोर्ट या उनको उस तरीके का संस्कार नहीं दिया जा रहा है। पहले के टाइम में पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर नजर रखते थे, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। आज के टाइम में है कि पेरेंट्स अपना जॉब कर रहे हैं, अपने लाइफ में बिजी है, बच्चे अपने लाइफ में बिजी हैं, वो बताते नहीं है पेरेंट्स को कि उनको क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया का मुझे लगता है कि थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा ही बच्चों पे हो रहा है। गार्जियन अपने बच्चों पे को मोबाइल दे के रख देते हैं या लैपटॉप दे देते हैं, शायद इसके लिए कि उनके पास में बहुत लोड नहीं हो, बच्चे उन्हें आगे परेशान नहीं करे। और उससे जो इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों पे, वो थोड़ा अलग ही हो रहा है, जिससे ये दुर्भावना, अलग से कंस्पिरेसी थ्योरी, ये सब जो शुरू हो गई है। देखिए हर एक जितना भी दुनिया मतलब टेक्नोलॉजी के और जाते जाएगी, उतना ज्यादा ये सब चीजों का दुष्प्रभाव तो है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे को मोबाइल या कोई भी चीज देना, या जो मोबाइल कंपनी भी बना रही है, मैं तो अब उनको वही आग्रह करूंगी कि आप 18 साल तक
फोन को ऐसा कुछ लॉकिंग सिस्टम दीजिए कि बच्चे पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ भी सर्च करें या दूसरा कुछ भी चीज सर्च करने की कोशिश करे, वो चीज वहां पे सर्च ना हो। आजकल बच्चे को जरूरत से ज्यादा नॉलेज हो जाता है। ये बच्चा 5 साल का रहेगा लेकिन नॉलेज 10 साल का रहता है। उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये सही चीज नहीं है। और सेम चीज अपने मतलब पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड है। पेरेंट्स पढ़े लिखे रहे या पेरेंट्स ना पढ़े लिखे रहे, कम पढ़े लिखे रहे, लेकिन बच्चों की परवरिश वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके का परवरिश दे रहे हैं। ऊपर से आप आपसे बच्चा कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितने बजे रात को आ रहा है, कितना पार्टी कर रहा है। आज का तो फ्रीडम सबको है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ उनपे नजर रखना ये बहुत ज्यादा नहीं, आज जरूरी तो है। लोग वो सोचने लगे हैं ना कि आप हम नजर रखने वाले होते कौन। हमारी प्राइवेसी है, हमको ध्यान रखना है, हमारी जिंदगी है, हमें फ्रीडम चाहिए। प्राइवेसी है, लेकिन आप इतना भी प्राइवेसी का दुरुपयोग मत कीजिए कि आप किसी का जान ले ले। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। थोड़ा मतलब शांति से थिंक सोचिए कि आप क्या चीजों पे प्राइवेसी मांग रहे हैं। अगर आपको मान के चलिए किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है, जो सीआरजे केस में हुआ, वो कन्फ्रंट होके फैमिली को बोलिए ना। आप ऐसे क्यों है कि यहाँ पे छुपा रहे चीजें, आप छुपा रहे हैं, वहां पे आप कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी तो गलती कुछ है थी नहीं। जो जिसका मर्डर हुआ वो तो अपने तरीके से अच्छा ही करने का कोशिश कर रहा था। बट ये जो कॉन्स्पिरेंसी है, इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है ये सारे चीजों में। उनको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, किस लायक है, क्या कर सकता है। उसकी आगे फ्यूचर में किसी से शादी करानी चाहिए, नहीं कराना चाहिए। आप दो जिंदगी बर्बाद करने का राइट किसी को भी नहीं है, ना माता पिता को है, ना किसी लड़की को है, ना किसी लड़का को है। तो ये जो कॉम्पैक्टिबिलिटी मैटर बहुत ज्यादा करता है। महिलाएं आजकल जो आज बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, महिलाओं को काम में आना है, रोजगार में आना है। लेकिन जो हमने लास्ट पिछले एपिसोड में भी चर्चा किया था कि महिलाएं आजकल व्हाइट कॉलर जॉब में ज्यादा जा रही हैं, जी। ब्लू कॉलर जॉब में क्यों नहीं जा रही? अब ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब अगर हम दोनों में डिफरेंस तय करेंगे, मतलब क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए, कि डेमोग्राफिक स्टडीज हम अगर करेंगे उसके ऊपर, तो बहुत सारा चीज आपको बदलाव दिखेगा। आजकल वुमेन, हर लड़की एजुकेशन ले लेती है। वो सोचती है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। अच्छा करने की दौड़ में वो खुद को भूल जाती है। उनको क्या करना है। अगर उनको कोई बोल रहा है कि अभी तक तू 40,000 ले, बट तेरे को रिस्पेक्टेड जॉब रहेगा मार्केट में, और दूसरा कोई बोलेगा मैं तेरे को 80,000 रुपए दे रहा हूँ, बट तेरे काम थोड़े डिफरेंट रहेंगे, वो पैसे की ओर भाग रही है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की ओर नहीं जा रही है। उनको चाहिए कि लाइफ में कुछ और चीज, जो मुकाम मुझे 1 साल में मिलना चाहिए वो मुझे 6 महीने में मिल जाए। इससे क्या हो रहा है, महिलाएं मार्केट में वो खुद को ही एक्सपोज कर रही है। कभी भी महिलाओं को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ताके पे नहीं डालना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहता है। जो भी महिलाएं व्हाइट कॉलर जॉब में जाए या ब्लू कॉलर जॉब में जाए, लास्ट में कमाना तो हर सेक्टर में है। आप कोई भी सेक्टर में चाहिए, कमाना तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उससे आपकी बेसिक अर्निंग होती है, उससे आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है, उससे आप अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप किसी और जॉब में जाके वहां पे आप ये नहीं देख रहे कि मुझे कितना वहां पे रिस्पेक्ट मिल रहा है, मेरी क्या वहां पे डिग्निटी है, मेरी क्या वहां पे पोजीशन है, मुझे लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, मुझे वहां पे आगे कौन सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये सब मैटर करता है। और ये सोचनी चाहिए आजकल की लड़कियों को या महिलाओं को भी, कहीं पे भी जॉब करने से पहले, कि हमेशा पैसे के रेस में ना भागे। पैसे आज ना कल हर किसी को मिलना है, थोड़ा कम या ज्यादा हर किसी को मिलना है, बट थोड़ा सेटिस्फेक्शन होना और खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना, वो चाहे महिला के केस में हो या पुरुष के केस में हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। घर संभालने के लिए महिला और पुरुष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन एक तरफ जब देखते हैं कि पुरुष काम करने के लिए कहीं भी जाता है तो उसके थॉट में ये रहता है कि मुझे पूरे परिवार को लेकर के चलना है आगे। महिला अगर सेम टाइम में कहीं भी जॉब पे चलती है, सबसे पहले उसको ये एहसास होता है कि मैं तो अब आत्मनिर्भर हो गई। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा परसेप्शन मेरा ये चेंज है। मतलब पहला था कि औरतें घर में रह के काम करेगी, घर संभालेगी,
पूरा मतलब जो बैक एंड चाहिए वो पूरा घर का संभालेगी। नहीं, और लेकिन इसको मेल डोमिनेटेड कैसे हम कर सकते हैं? मेल डोमिनेटेड ये आज से नहीं है, ये वैदिक कल्चर से अगर आप देखते आएंगे, जब राजा जनक के भी दरबार में मतलब सेज मतलब तपस्वी गार्गी जी थे, उन्होंने भी कन्फ्रंट किया था, काफी सारे वहां पे विद्वान लोग बैठे हुए थे मेटाफिजिक्स के ऊपर। उस टाइम भी आज कितने लोगों को गार्गी के बारे में पता है, मतलब सबको ऋषि के बारे में पता होगा, लेकिन गार्गी कौन है, मिथिला में गार्गी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सिर्फ गार्गी कॉलेज है दिल्ली में, लेकिन गार्गी के पीछे कंसेप्ट क्या है ये हमें नहीं पता किसी को भी। तो वैदिक एरा से वुमेन को थोड़ा पीछे रखते आए हुए नहीं, हैं। लेकिन किया किसने? मैं तो वही सवाल पे आ रहा हूँ कि ये किया ये किसने सारा था? सोसाइटी का नॉर्म्स है, ये ना आदमियों ने किया है ना औरतों ने किया है। जैसे जैसे मानव इंसानों ने तो भगवान सीता को तो नहीं छोड़ा, हम तो इंसान ही है लास्ट में। सीता को भी अगर बात करें तो गाली देने वाले उसी तरह थे, मेल फीमेल दोनों थे। हाँ, ऐसा आप नहीं कह सकते कि सिर्फ मेल ही लोग उनको गाली दे रहे थे या उनको बुरा भला कर रहे थे। दोनों समाज के दोनों लोग दोनों। सुनाते थे। उसी तरह हम अगर किसी भी समय की बात करें या सोसाइटी की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों मिलके चलाते हैं। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो कहा जाता है उसमें हम उस टाइम भी देखें और आज भी देखें, दोनों टाइम में फीमेल ही सुपर बॉस होती है घरों में। घरों में फीमेल होती है सुपर बॉस, लेकिन जब बाहर का बात आता है तो वहां पे थोड़ा फीमेल को कम दर्जा दिया जाता है, मतलब महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता है। बट आज के टाइम में नहीं, आज के टाइम में है जितना स्टेक आदमियों का है उतना स्टेक औरतों का है। बट इसका मतलब ये नहीं कि औरत ये सोचेगी कि मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ, मेरा पीछे का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या अगर वो मदर है, उसके पीछे बच्चे हैं, कुछ है, तो सारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना दोनों का भी हक है। ऐसे नहीं कि मेल बोलेगा मैं बाहर में कमा के आ रहा हूँ, औरत बोलेगी मैं भी कमा के आ रही हूँ, बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि एक मेल फीमेल दोनों जब कमाने के लिए घर से निकल जाते हैं, सफर सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो उनका बच्चा। हाँ, सबसे ज्यादा बच्चा करता है। उसको एक ढंग से पेरेंट्स की का प्यार भी नहीं मिल पाता है, वो दोनों थक हार के ऑफिस से आते हैं। एक पहले के जमाने में जिस सोसाइटी कल्चर हम लोग बोल सकते हैं, जिस समय हम बात करते हैं कि मर्द बाहर का काम करते थे, महिला घर का काम करती थी, उस समय भी अगर महिला बच्चों पे ज्यादा फोकस करती थी, जी। उनका प्यार मिलता था। फिर उनके पेरेंट्स में जो पिताजी हैं वो भी आते थे, उनसे उनके पास जितना समय रहता था वो देते थे। लेकिन मम्मी और पापा के झगड़े में या दोनों के आपसी कंपटीशन में सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है वो है बच्चे बच्चा। को इसको कैसे सुधार लेके आते हैं? ये जो जो चीजें बच्चे सफर करता है, ये जब कोई, हम बोलते हैं ना, मातृत्व एंड पितृत्व, जब कोई पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि हमें बच्चे को इस दुनिया में लाना है, तभी उन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम उसको टाइम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आजकल लोग सोच लेते कि हमें बच्चा मतलब इस दुनिया में आएगा, बट ये नहीं सोचते कि वो आने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे निभाएंगे। अब वो पहले का दौर नहीं रहा। आजकल लड़कियों को भी बहुत को पसंद नहीं है सास ससुर के साथ रहना। वो चाहते हैं, पहले होता था दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, जॉइंट फैमिली में सब रहते थे और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बटा हुआ रहता था, सब एक दूसरे को देखते थे। बट आज सबको चाहिए कि मैं अकेले रहूं। अगर कोई अकेले रहता है तो उनको इंडिपेंडेंटली बाहर का भी चीजें, ऑफिस का भी टास्क सॉल्व करना आना चाहिए, और अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा नरिशमेंट और सबसे ज्यादा अच्छा संस्कार माँ ही दे सकती है। जी। पिता का रोल बाद में आता है। जैसे माँ जितना अच्छा संस्कार देगी, बच्चे को पढ़ाएगी लिखाएगी या जो भी उसको चीजें बताएगी, वो सबसे ज्यादा पहले कैप्चर करता है। फादर का जो रोल होता है वो हमेशा सेकेंडरी आता है, क्योंकि उसको दुनिया पूरा मैनेज करना पड़ता है, हर जगह मैनेज करके। एक बार को औरत अगर नहीं कमाएगी चल जाएगा, लेकिन एक बार आदमी नहीं कमाएगा नहीं चलेगा। पूरा सोसाइटी गाली देने पूरा लगता है। सोसाइटी गाली देता ही है। बट कुछ केसेस में जब भी कोई औरत मतलब मदरहुड में जाती है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि जॉब छोड़ देना चाहिए, जॉब करना चाहिए, लेकिन जब उनको बच्चे का लालन पालन करने का समय आए, उस टाइम उनको फोकस करना चाहिए कि मेरा बच्चा कहीं पे भी कोई भी गलत दिशा में ना जाए, कंप्लीटली उसके ऊपर फोकस करे, और फोकस करने के बाद साथ ही साथ जॉब करे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब कोई वुमेन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, बड़े बड़े जगह, वहां पे वो कंपनियां ये नहीं समझते हैं औरत का बॉडी 10 चीजों से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि उसको ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है, प्रोसेस सब चीज वही करती है, लेकिन
साथ ही साथ कंपनी अगर बोलेगी कि मैं 6 साल के बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहूंगी, तो कंपनी बोलती 6 साल का आपका गैप है। इस चक्कर में औरत क्या करती है कि अपने बच्चे को लीस्ट प्रायोरिटी देती है, क्योंकि आजकल के टाइम में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इकोनॉमी बढ़ गई है। अगर सिर्फ आदमी कमाएगा, औरत नहीं कमाएगी, तो दो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और आजकल कम में किसी का नहीं चलता, हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। इस चक्कर में औरत भी काम करती है, आदमी भी काम करते हैं, और उसमें पीसता बच्चा है। तो यहाँ पे जहां जिस सोसाइटी में औरत काम कर रही है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, वहां पे नॉर्म्स बनाना चाहिए कि इफ यू आर अ मदर, आप अपने बच्चे का टेक केयर कर रहे हो, बच्चे को नरिशमेंट कब तक चाहिए? कम से कम बच्चा 14-15 साल तक हो जाए, क्योंकि 14-15 साल तक उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो ऑफिस को उतनी भी लीनियंसी देना चाहिए कि जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो तो मदर को परमिशन दे कि आप जाओ, अटेंड करो, फिर ऑफिस ज्वाइन करो। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम पीरियड रहता है, उस टाइम भी मदर को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले पाती है कि नहीं, आपका स्किल सेट कम हो गया है, आपका एज ज्यादा हो गया है। ये चक्कर में आज रेस बन गया है, मतलब ये पूरा सोसाइटी एक रेस बन गया है, मुझे भी कमाना है, मुझे भी कमाना है, भले ही बच्चा मेरा सेकंड प्रायोरिटी हो। और इस वजह से जो बच्चे के ऊपर संस्कार डालना है, वो कहीं ना कहीं आज कम हो रहा है। आज काफी सारे बच्चों में जब देखते हैं आज मेल फीमेल रेशियो की भी अभी जो नया नंबर निकल के आ रहा है, भारत में वो संख्या बढ़ती जा रही है, लड़कियां अब लड़कों से ज्यादा हो गई है। तो वो समय आ रहा है कि लड़कियां अब अलाउ कर दिए जाएंगे 2 शादियां करने के लिए या फिर दहेज लड़कियां लेना शुरू करेंगी लड़कों से। देखिए, सोसाइटी का नियम, मतलब अगर देखा जाए, सोसाइटी का नियम बहुत ज्यादा अलग बोलता है। जैसे जैसे हम समाज में प्रगति की ओर जाते हैं, वैसे वैसे चीजें खुद ही देखने के लिए मिलता है। एक टाइम था कि लड़कियों को दहेज देना पड़ता था, आज एक टाइम ऐसा आ जाएगा लड़का को दहेज देना पड़ेगा कि भाई मुझसे शादी कर अभी ले। नया तो सुनने में ये आया है कि एआई दहेज कैलकुलेटर भी आ गया है, जबकि इंडिया में दहेज बैन है। हाँ, वैसे टाइम में मुझे नहीं लगता है कि ऊपर से नीचे तक, वो चाहे ब्यूरोक्रेट में सीनियर लोग हों या फिर समाज के कोई भी सम्मानित व्यक्ति जिसको हम लोग कह सकते हैं, सारे लोग दहेज के पीछे पड़ चुके हैं, दहेज लेना अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। और ऐसे टाइम में एआई का जब अभी नया टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद से एक नया लॉन्च आगे कर दिया गया एआई दहेज कैलकुलेटर। ऐसा कुछ सुनने में मुझे आया कि ऐसा आ चुका है। देखिए, दहेज लेना और देना दोनों भी अपराध है, वो चाहे लड़की के साइड से हो या लड़का के साइड से हो। पेपर पे पेपर, हाँ पेपर ये पेपर पे है, नहीं रियलिटी में तो बहुत, ये तो बात आप सही बोल रहे हैं, बहुत सारे घरों में आज भी, जैसे अभी बीच में मध्य प्रदेश का आपने कांड सुना होगा, जज जी सुप्रीम, मतलब मध्य प्रदेश, पुणे हाँ, वाले के साइड नहीं नहीं, से। पुणे वाले केस नहीं, भोपाल वाला। हाँ, भोपाल हाँ, मध्य वो दोनों उससे हाँ, रिलेटेड थे, दोनों उसकी दोनों शादी। गिरबला, जी हाँ, जो जज थी, उसके बाद बेटा एयरफोर्स में था, एक बड़ा वाला, दूसरा बेटा एडवोकेट था, उसके बाद भी दहेज लिया गया धूमधाम से। मतलब आजकल ना शादी एक है ना फैशन बन गया है। पहले होता था शादी मतलब दो परिवारों का मिलन, सिर्फ लड़का और लड़की का मिलन नहीं होता था। अब ऐसा हो गया कि शादी एक स्टेटस है, जितना ज्यादा पैसा खर्चा करोगे मार्केट में, उतना ज्यादा आपका नाम होगा। ये सब सब चीजें बकवास है। मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि आप शादी उतने ही के बीचों में करो जो आपके लिए कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं उनके बीच में। रहा बात दहेज लेना और देने का, शादी करते तो लड़का का भी उतना ही खर्चा होता है, लड़की का भी उतना ही खर्चा है। बेस्ट है लड़का और लड़की दोनों इक्वली डिवाइड कर ले कि मेरे यहाँ से इतने गेस्ट आएंगे, आपके यहाँ से इतने गेस्ट आएंगे। लड़की को जो अपना, क्योंकि हर लड़की का अपना ख्वाहिश होता है, शौक होता है, जो शौक होता है वो अपनी मम्मी पापा से पूरा कर ले। लड़का, इसी में आमिर खान जी ने अभी काफी अच्छा किया है। उन्होंने अपने दोनों बीवियों के साथ परिवारों को बुलाया ताकि किसी की नाराजगी किसी से नहीं रहे। लेकिन आमिर आमिर खान का तो केस कंप्लीटली मतलब बहुत ही अलग है। ये तो 3-3 शादियां उन्होंने कर ली, मतलब ये पूरा ट्रेंड ही अलग चल रहा है। वो पहली जो वाली को भी बुलाया, दूसरी वाली को भी बनाया, तीसरी वाली को भी बुलाया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया ये है। जो मेल फीमेल रेशियो की हम बात कर रहे थे ना, वही रेशियो को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपको भी पता है कि वो रेशो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मतलब वाकई में देखा जाए तो ये पूरा 3 इडियट का शूटिंग ही चल रहा है, मेरे को लगता है जो आमिर खान जो कर रहे हैं वहां पे। बट
ठीक है, वो उनका अपना सोच है, अपना पर्सपेक्टिव है, या उनके साथ जो उनके लाइफ पार्टनर या उनकी वाइफ, मतलब पता नहीं कैसे वो लोग रेडी हो जाते हैं एक दूसरे को डाइवोर्स देने के लिए। और मतलब कमिटमेंट थी कि एक नाम होती है शादी ब्याह, वो पूरा एक कमिटमेंट होता है। आपको लगता है आप इसके साथ रह सकते हो, आप एक बार आप शादी कर सकते हो, एक बार प्यार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपको कैसे हो सकता है? मेरे को तो ए, ये चीज नहीं समझ में उनमें आता है। 4 अलाउ होती है। उनमें होता है 4 अलाउ, बट मैं ये सारी चीजों को नहीं मानती हूँ। ये एक काफी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब चर्चा करने के लिए, अगर देखा जाए तो, मतलब पॉलीगैमी और ये सब चीजें। बट ये इसके ऊपर चर्चा होगा तो देश भर में बहुत ज्यादा इसके ऊपर आवाज भी उठेगा। बेटर है आप सिंगल कमिटेड रहे, वो चाहे आदमी हो या औरत हो, एक के प्रति कमिटेड रहो, ज्यादा बेटर नहीं, आज रहेगा। तो मार्केट में एडवर्टीजमेंट भी आने लगे हैं ना कि टेस्टिंग तो हर कोई करता है, तो शायद बाकी लोग हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के टेस्टिंग कर रहे हो, वो बीवी बना के तब टेस्टिंग कर रहे हो कि कौन ज्यादा लंबा टिकने वाली है। नहीं, ये तो मतलब अब वही वाली बात हो गई कि हम जब शादी के वक्त सब सप्तपदी जब लेते हैं, उसी टाइम आप समझ लीजिए कि आपकी वाइफ वो कितने दिन तक चलने वाली है और कितने दिन तक नहीं चलने वाली है। ये तो ऑब्वियसली कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी बीवी मेरे कितने दिन तक चलेगी और कौन सी बीवी नहीं चलेगी। लड़कियों में ऐसा क्या सोचना होता है जब वो देखते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड किसी के साथ कमिटेड नहीं हो पा रहा है या मेरे साथ कमिटेड नहीं हो पाया, तो उनके बीच में कोई सोच ऐसी होती है कि कैसे ठीक करें या क्या ठीक बेसिकली करें। आजकल ऐसा हो गया कि लड़कियां हो या लड़के हो, दोनों में भी ट्रस्ट का इशू बहुत ज्यादा है। अगर आप उनको चाहिए कि मैं दिन भर फोन पे लगी रहूं, दिन भर, आजकल मतलब मैं भी आजकल यंगस्टर्स के साथ ही रहती हूँ, तो कोई किसी का अगर बॉयफ्रेंड भी है, कुछ है, तो दिन भर वो फोन पे लगे रहते हैं कि वीडियो कॉल पे रहे मुझे तू। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? लड़के को भी थोड़ा फ्री छोड़ दो, उसको भी दुनिया जीने दो। कंटिन्यू अगर वो आपका बॉयफ्रेंड है तो आपके साथ बात तो नहीं करेगा ना। जी। उसके बाद शादी होने के बाद औरतें क्या करती है, अपने अपने हस्बैंड के फोन में जीपीएस, उसका लोकेशन शेयर करवा लेती है, तू कहाँ जा रहा है, अरे लेट हिम लीव हिज लाइफ, उसको भी जिंदगी जीने का अधिकार है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे पे, बिना ट्रस्ट किए हुए कोई लाइफ नहीं निकाल सकता। जिंदगी के 30 साल तो आप अपने माता पिता के साथ निकालते हैं, जी। 30 साल तो आपको अपने हस्बैंड के साथ निकालना है। अगर उस प्रोसेस में चीटिंग होती है तो करो जब तक, लेकिन आप उसके पीछे कैमरा लगा दोगे, उसके पीछे उसका रिकॉर्डर लगा दोगे, वो चाहे लड़की हो लड़का हो, तो दोनों भी का जीवन अच्छा नहीं चलने वाला है। दोनों एक दूसरे पे सिर्फ डाउट ही लेके चलेंगे। ट्रस्ट की इशू आज जो अभी जनरेशन है, या काफी सारे लोगों में देखता हूँ, अलग जनरेशन अलग अलग जनरेशन में भी ट्रस्ट का इशू काफी खतरनाक होते जाता है। एक दूसरे का मोबाइल चेक करना, एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करना, एक दूसरे की उसके बारे में दूसरे लोगों से पूछताछ करना। पता नहीं इतना आज के जमाने में ऐसे है, ये ट्रस्ट इशू काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रस्ट इशू इसलिए भी ज्यादा दिखने के लिए मिल रहा है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लाइफ से चाहते क्या है। वो अपने हस्बैंड में अगर सोच रहे हो कि मुझे 100% अच्छा हस्बैंड मिले, उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन में मिस्टेक होता ही है, एरर होता ही है। जहां पे उसको लगता है कि सुधार सकते हैं, वो औरत आदमी को सुधार सकते हैं, आदमी औरत को सुधार सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा तो ट्रस्ट दिखाना ही पड़ेगा। वो सोचेंगे मुझे एकदम रोबोट मिल जाए, मैं बोलूंगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, तो ऐसे ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल नहीं है ये। आप दोनों एआई को, हाँ। एआई के जमाने में शायद वो सोच रहे होंगे कि कुछ एआई इंस्टॉल हो जाए। नहीं, एआई देखिए एक लेवल तक एआई चल सकता है, एक लेवल के बाद जब तक आप एआई को प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, आपको एआई सही आंसर देगा नहीं देगा? बिना प्रॉम्प्ट का एआई चलेगा ही नहीं। ऐसे ही ह्यूमन लाइफ भी है, जब तक आप ह्यूमन लाइफ को सिखाएंगे नहीं, जब तक आप अपनी वाइफ को नहीं बताएंगे कि मुझे ये चीज पसंद है, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जब तक आप हस्बैंड को नहीं बताएंगे कि मुझे तब तक वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तब तक वो समझ भी नहीं पाएगा। जैसे हम एआई के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वैसे ही अपने हस्बैंड वाइफ के लिए या किसी जो आने वाले टाइम में अपने रिलेशनशिप में भी जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि मेरा ये कमिटमेंट है, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी चीजें हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ एग्री है तो वो दोनों आगे बढ़े, लेकिन ये ना करे कि दोनों एक दूसरे का लाइफ बर्बाद करें। अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, या किसी भी तरीके से जीवन आप यापन कर रहे हैं, हर जीवन में ये जरूरी है कि हम एक दूसरे पे कैसे विश्वास बना के रखें। हर
सहयोग में ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे से कैसे सहयोग करें, एक दूसरे के कैसे मित्रता बनाए रखें। हम एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तभी एक दूसरे को समझ भी पाते हैं। सही। बिना जाने समझे हम ये इशू बना लेते हैं। हो सकता है सामने वाला किसी मजबूरी में हो, लेकिन हम जान ही नहीं पाते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमें चीट कर रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ऐसी कुछ भावनाएँ बहुत बार कन्फ्यूज़न फैल जाती है, दोस्तों के बीच में, हर अपने परिवारों के बीच में, उनके लिए क्या आपको लगता है कि वो कम्युनिकेशन की कमी होती है? कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, वो चाहे किसी के भी बीच में हो, दोस्त के बीच में हो या आप अपने अम, मतलब ऑफिस में कलीग के बीच में हो या अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, किसी के भी बीच में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लियर कम्युनिकेशंस। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है, मतलब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो या इमोशनल प्रॉब्लम हो, किसी एक को तो पूरा प्रॉब्लम पता होना चाहिए। जो आपके लाइफ का सबसे क्लोज अलाई है, जो आपका सबसे क्लोज पार्टनर है, उसको तो पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या सोल्यूशन होगा। आजकल हमारा कम्युनिकेशन क्या, आजकल हर किसी का एक्सपेक्टेशन रहता है कि जैसे लड़की का ही हो, मुझे आज यहाँ घूमने जाना है, मुझे आज ये शॉपिंग करना है। वो आदमी का परसेप्शन समझ नहीं सकती है कि अगर वो बोल रहा है नहीं आज मुझे नहीं जाना, मन नहीं है, तो लड़की को भी बोलना चाहिए अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज मन नहीं है, हम घर पे ही बैठ जाते हैं। ये जो जिद वाला बात हो गया है चीजों में, हर चीजों में, इस वजह से हर किसी के ऊपर बर्डन है। सेम विद गर्ल्स ऑल्सो। बहुत बार गर्ल्स बोलती है कि मुझे ये चीज अभी करना पसंद नहीं है, मुझे टाइम दे दे, 1 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो। लड़का नहीं, मुझे अब भी चाहिए, मुझे अब भी तू मेरे साथ चल बाहर, अब भी घूमने जाते हैं। ये सब चीजों को प्रोसेस होने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना पड़ता है। ये लाइफस्टाइल नहीं है भाई, दोनों को जीने दो। ये आप उसको बाइंड कर रहे हैं कि तू बस मेरा है, मेरे अलावा किसी का भी नहीं है। जब तक आप फ्रीडम नहीं दोगे, चीजें लाइफ में आगे अच्छी नहीं बनेगी। और ये बनाने के लिए ये प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ता है। एक ही दिन में आप किसी का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। और जहां आपको लग रहा है, मतलब कोई अगर लड़का लड़की के साथ चीट कर रहा है या लड़की लड़का के साथ चीट कर रही है, जहां ये आपको लग रहा है वहां पे जाके बेशक कन्फ्रंट करो, लेकिन बिना मतलब का आप माइंड में इल्यूजन लेके चलोगे कि ये मेरे साथ चीटिंग ही करता है, इसका बाहर में अफेयर ही है, यह सिर्फ मेरे को धोखा ही दे रहा है, तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, साथ में टाइम स्पेंड भी करना चाहिए, एक दूसरे को समझिए, जानिए, थोड़ा सा ट्रस्ट भी कीजिए। थोड़ा क्या, अगर पूरा कर सकते हैं तो पूरा ट्रस्ट कीजिए। अपना हमेशा पूरा देना चाहिए, 100% देना चाहिए, बाकी आप ऊपर वाले के हवाले छोड़ दीजिए। जब आपको जो, और हर आदमी को भी और औरत को भी इतना मजबूत होना चाहिए जो सेल्फ हार्म ना करे। मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब अगर ये मुद्दे पे बोलना है, सोसाइटी प्रेशर पे या मेंटल प्रेशर पे या आजकल जो भी चीजें हो रहा है, किसी के साथ धोखा हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना आदमियों को भी औरतों को भी बहुत जरूरत है। आजकल मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा हो गया। कोई आपको छोड़ के चला गया तो आप सुसाइड कर लेते हो, कोई आपको कुछ बोल दिया तो आप समाज से बात करना छोड़ देते हो। नहीं, बाहर निकलो, बात एक तो करो। नया कंसेप्ट आया है डिप्रेशन, ये सब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। आज के जितने यंग जनरेशन में बात किया जाता है, कोई ना कोई डिप्रेस्ड रहता है। एक्चुअली डिप्रेशन, इसलिए उन्होंने खुद को डिप्रेस इसलिए कर लिया, मैंने बोला ना, लोगों का ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मेरे आज दोस्त के पास शैनल का बैग है, तो मुझे उससे ऊपर हर्मिस का बैग मेरे पास चाहिए। ये जो कंपटीशन हो गया, इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसमें आपको डिप्रेशन नहीं होगा अगर आप एक नॉर्मल क्लास से हैं। आजकल वो इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम का चीज, मतलब डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि मेरे को ऐसा, मुझे ये चीजों में कमी, मतलब मुझे शेडल का बैग नहीं मिला, मुझे गुची का बैग नहीं मिला, मुझे मेरे दोस्त ने आज कम टाइम दिया, ये जो हो गया है, मतलब कोई किसी को स्पेस नहीं देना चाहता। पर्सनल स्पेस नाम का ये चीज ही नहीं रह गया। अगर आजकल सोसाइटी में स्टेटस, ये जो वर्ड आ गया है ना, मैटर बहुत ज्यादा करता है कि मेरा स्टेटस मार्केट में कितना चल रहा है, मैं कितने ऊंचाई पे हूँ। मतलब आप क्या है आपको वो पता होना चाहिए, आपको दूसरे को क्यों प्रूव करना है। बट आजकल हर किसी को अपने आप को प्रूव करना है दूसरे को मार्केट में कि मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है, अगर मैं वो स्टेटस के हिसाब से काम करूंगा तब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। अरे आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, आप अपने अप्रोच पे भरोसा रखिए,
आप खुद को कम मत समझिए, मैं ये नहीं बोल रही खुद को ओवर कॉन्फिडेंस समझिए, जी। खुद को कॉन्फिडेंस में भी रखिए, और ये जो इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीजें चल रही है वो थोड़ा कम कीजिए। हम तो आज दिखावे के चलते हर समाज में हम लोग देखते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी अपने मोबाइल हाथ में जो मोबाइल लेकर के चलते हैं, वो आईफोन लेके चलते हैं। वो एक सिंबल हो गया है, स्टेटस सिंबल हो गया है। गाड़ियों से उतरते हैं तो कोशिश करते हैं बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज से उतरूं। क्यों? मतलब आप सामाजिक सेवा में हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो किसको दिखाने की जरूरत है? आप शायद अपने को ही अपने दायरा बना करके आप अपने आप को ही अपने से कंपेयर करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा जो दिखावा करने वाले लोग हैं, दूसरों को दिखाने से ज्यादा वो खुद को ही दिखावा करते हैं कि नहीं मेरे पास तो ये है, अब मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ। वो एक अपनी भावना हो सकती है, अचीव करना हो सकता है, लेकिन दिखावा के लिए नहीं करके वो आप इसको सोचना चाहिए कि चलो भाई अब हम जिस औकात में हैं हाँ, उस औकात में आना चाहिए। आपकी औकात है अगर बीएमडब्ल्यू की, आपकी औकात है मर्सिडीज की, आपकी औकात है आईफोन चलाने की, तो एकदम चलाइए, कोई डाउट नहीं, लेकिन कर्जे पे लेके नहीं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बोली, कर्जे पे लेके नहीं। आज मैं जैसे आपको बोली, स्टेटस सिंबल प्रायोरिटी रखता है, भले ही लोगों के पास, मतलब बेसिकली मैं ये कुछ आजकल टीयर 1 सिटीज में बहुत देख रही हूँ, पॉकेट में वो बंदे के पास 5 लाख रुपए नहीं रहेगा कैश में, लेकिन जब वो कहीं बैठेगा मीटिंग करने के लिए तो 5,000 करोड़ से कम बात नहीं करेगा। और दिल्ली में ये थोड़ा ज्यादा दिल्ली देखने में, को हाँ मिलता है। दिल्ली में ये बहुत ज्यादा है, जितने भी बड़े 5 स्टार होटल है उसमें लाइसनिंग चल रही होगी, कुछ ना कुछ चलता होगा, चलने में मतलब भाई ठीक है, आपका नॉलेज है, सब कुछ है, आप वही बात करो या वही चीज बताओ जो पॉसिबल है। आप मार्केट से हजारों करोड़ों का लोन उठा के रखे हुए हो, यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हो कि हमारा ये चीज एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन पीछे में बैकएंड में तो आप सुकून की जिंदगी नहीं जी रहे हो। बेटर है उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर हो, मतलब एम्बिशियस होना गलत बात नहीं है, हर किसी को एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशन मेरा भी है कि मैं लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचूं, लेकिन ये नहीं कि हर किसी को रौंद के, आदमी को रौंद के, औरत को रौंद, किसी को रौंदना नहीं है, अपना एम्बिशन अच्छा रखना है, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स कम करना है, अपने ब्रेन पे, अपने काम पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ना अपने काम पे, ना अपने लोगों पे, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करोगे और सोचोगे कि मैं आज आईफोन लेके चलूंगी तो मुझे मार्केट में ज्यादा स्टेटस मिलेगा, या मैंने ईएमआई पे या लोन पे कार लिया है, ठीक है आपकी सैलरी उतनी है, आप बेशक कार लीजिए, आप बीएमडब्ल्यू लीजिए, डिफेंडर लेके चलिए, या आप रोल्स रॉयस लेके चलिए, लेकिन आपके पॉकेट में उतना पैसा रहना चाहिए। यहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं रहता है, लेकिन खुद को, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, अपने घर में वो लोगों को दुख तकलीफ देंगे, लेकिन बाहर में मार्केट में एकदम स्टेटस बना के चलेंगे। हाँ, आजकल तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे को बताते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हमें लोगों के बीच जाना चाहिए, और जब पता चलेगा कि खुद कहाँ है तो एक कॉर्पोरेट टाइप ऑफिस में लॉक करके अपने आप को रखे हुए हैं। हो सकता है वो बताएंगे कि हमें पैदल चलना चाहिए, लोगों के बीच में चलना चाहिए, लेकिन खुद हो सकता है 100 मीटर भी पैदल नहीं चलते होंगे। ये तो बात सच है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब जो लोग आके समाज में एकदम बोलते रहते हैं कि हम लोग लोगों के बीच बैठते उठते, वो बहुत कम, मतलब है, आज भी है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि नहीं है, समाज में कम लोग हैं जो लोगों के बीच में उठना बैठना, उनका प्रॉब्लम समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ आके प्रॉपर भाषण देंगे, प्रॉपर लाइमलाइट में रहेंगे, 4 मुद्दे पे बोल देंगे, और जब उनको पब्लिक की ओर जाना होगा, उनका जब पब्लिक की ओर परसेप्शन जाएगा, तो उस टाइम बोलेंगे अपने कार्यकर्ता को भेज देंगे, जाओ भाई तुम लोग ग्राउंड में देख लो क्या कर सकते हो, किसी को कुछ बांटना है बांट दो, मेरे तक नहीं आना चाहिए। मैं धूप में खड़ा होकर, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था, जब जंतर मंतर पे आए थे वो कॉकरोच जनता पार्टी, तब क्या किए थे, एकदम आए तो एग्रेसिव, यूथ तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ मैं यूथ, बट प्रॉब्लम यह है कि आपका विजन क्लियर नहीं है, आप जिस मुद्दे पे लड़ने के लिए आए हो उस मुद्दे को विजन क्लियर करके लड़ो।
आप न कांग्रेस, न बीजेपी, न आम आदमी, क्यों क्यों आप दूसरे पार्टी का सपोर्ट ले रहे हो? तो ये जो आजकल की जनरेशन में होड़ लगी है ना, मुझे अपना पार्टी बनाना है, मुझे अपना सिंबल खड़ा करना है, मैं यूथ का आवाज हूँ, मैं इसका यूथ का आवाज बनने के लिए अपना मैनिफेस्टो, अपना गोल, अपने चीजें, ये जो डिप्रेशन हो गया, मुझे मेंटल इशू है, ये सब चीजें है, उससे बाहर निकलो। और वो उससे निकलने के लिए पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट करो और नॉर्मल लाइफ, डिसेंट लाइफ जीने की कोशिश करो। जिंदगी अपनी अपनी होती है, कुछ लोगों की अलग सोच होती है, लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा ट्रस्ट बनाए रखिए एक दूसरे पे, एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, जितना हो सके एक दूसरे पे भरोसा रखिए, साथ में सादगी के साथ जीना सीखिए। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये एपिसोड पसंद आई हो। आगे भी हम इसी तरह समाज के लिए आवाज उठाते रहेंगे, आपके लिए, अपनों के लिए, सपनों के लिए। धन्यवाद।